Assalamu alaikum students, welcome to your maths lecture of class 7. Today we are going to start the exercise 9.4 and its first question is find the volume of the sphere whose radius are 2.8 centimeter. हमारे पास रेडियस हो तो उसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए हमारे पास एक फार्मूला गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू जो पुट करनी है वो हमें पता है कि वो होती है 22/7। और स्टूडेंट्स आर जो कि रेडियस है स्फेयर का, आर हमारे पास गिवन है जो कि है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस फार्मूले के लिए पाई की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। तो इस फार्मूले में हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स 4/3 एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू हमने पुट करनी है 22/7 और आर की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर। इसका होल क्यूब लेना है जैसे कि फार्मूले में गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब इसको सिंपल हमने सिंप्लीफाई करना है। हम सबसे पहले 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज़ इक्वल टू 88/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2.8 का होल क्यूब का मतलब ये होता है कि 2.8 को हमने 3 टाइम्स क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब हम 2.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट ये एज इट इज़ रहेगा 88/21 एज इट इज़ रहेगा। और हमारे पास जब 2.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे वी हैव 21.952। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको 88 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 21.952 को और डिवाइड कर देंगे 21 को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ और डिवाइड कर देंगे 21 के साथ सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाएगा 91.98 जो यूनिट होगा उसका एज इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमने इस फार्मूले के ज़रिए हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड किया डेट इज़ इक्वल टू 91.98 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि उसका रेडियस हो 2.8 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली इसी तरह हमारे पास अब ये जैसे मैंने आपको ये नोट्स जो वो शेयर किए हुए हैं, नीट नोट्स हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली अब हमारे पास जब हमारे पास रेडियस होगा 2.8 के लिए इसका तो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम रेडियस जब लेंगे 4.2 मीटर के लिए भी इसी तरह हम जो है फाइंड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है 5.6 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा उसमें भी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ही फाइंड करना है। इसी तरह जब रेडियस होगा हमारे पास 6.3 मीटर, तो इस तरह हमारे पास 3 से 4 रेडियसेस हमारे पास गिवन है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो नीट नोट्स में मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6.3 मीटर उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है रेडियस 4.2 मीटर के साथ और रेडियस 5.6 सेंटीमीटर के साथ सिमिलरली एज इट इज़ क्वेश्चन है जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हम जाते हैं जब रेडियस हमारे पास 4.2 मीटर हो, ये सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास रेडियस 5.6 सेंटीमीटर के लिए सिमिलरली वैसे ही डिस्कस हमने किया हुआ है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली जैसे देखें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी तरह हमारे पास पाई की रेडियस जो है पाई हमारे पास 22/7 होता है। इसी तरह हमारे पास आर जो है जो कि हमारे पास गिवन होता है 5.6 सेंटीमीटर। जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दिया और आर की वैल्यू हमारे पास 5.6 है जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमने 5.6 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया
दिया। इसी तरह हमने 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 88। और इसी तरह हमारे पास जो 3 और 7 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। और 5.6 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 175.616 आंसर बना। इसी 175.616 को हम 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 21, सो वी हैव द फाइनल रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 735.914 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ 4th पार्ट। जब हमारे पास रेडियस गिवन होगा, हमारे पास रेडियस होगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6.3 सेंटीमीटर के साथ हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होगा और पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज़ करेंगे। रेडियस जो कि हमारे पास गिवन होगा डेट इज़ द 6.3 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब हमने पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब इक्वेशन हमारे पास ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डेट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास 4/3 एज इट इज़ रहेगा। पाई की जगह 22/7 हमने पुट कर दिया और आर की वैल्यू है 6.3 का होल क्यूब। ठीक है, जब हम 6.3 का होल क्यूब मीन्स के 6.3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2500.47। सिमिलरली हम 4 के साथ 22 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 2188। तो अब 88 को 2500.45 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस वैल्यू और डिवाइड करेंगे 21 के साथ, सो वी हैव द फाइनल रिजल्ट दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज़ 1047.82 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया आर गिवन एज। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन है स्फीयर्स का, तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स जब एरिया हमारे पास 6.16 मीटर स्क्वायर होगा तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास एरिया गिवन है और एरिया है 6.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमने इसमें फाइंड करना है सबसे पहले तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, तब हम जाके उसका जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो फाइंड कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले रेडियस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है अब उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, वो होता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डेट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमने याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी पाई की वैल्यूज़, वो तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7 यूज़ करेंगे। अब आर जो हमने यहाँ पे सबसे पहले आर को फाइंड करना है, तब हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो फाइंड कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर को मीन्स के जो रेडियस है उसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, जो कि है 6.16। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट एज इट इज़ यूज़ होगा और पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर देंगे और आर चूँकि हमने फाइंड करना है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 22 इज़ 88, सो 88/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने फाइंड करना है आर स्क्वायर मीन्स के सिंपली आर हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप देखिएगा कि 88 अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 6.16 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। अब 7 यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो
राइट हैंड साइड पे जस्ट आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपली हम करेंगे क्या कि हम 6.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, और जो आंसर आता है उसको हम 88 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.49 आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूँकि हमें तो सिंपल आर चाहिए, तो इस स्क्वायर को वैनिश करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 49 का स्क्वायर होता है 7। सो वी हैव 0.7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों साइड्स पे लेना है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे पास जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। जब अंडर रूट के साथ हमारे पास जो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आर बच जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ पे बनती है 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आर की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब इस आर की वैल्यू को हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में पुट कर देंगे, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो हमारे पास है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, स्फीयर के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। 4/3 तो एज इट इज़ रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू एज वी नो वेरी वेल डेट इज़ द 22/7। और आर अभी हमने फाइंड किया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास आ गया है 0.7, और जो कि फार्मूले में क्यूब है तो इसका हम क्यूब ले लेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 4 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, डेट इज़ इक्वल टू 88, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डेट इज़ इक्वल टू 21, और 0.7 का होल क्यूब का मतलब है कि 0.7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम 0.7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे तो हमारे पास था 88/21। जब हम 0.7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.343। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपली हमने 88 को 0.43 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 21 से। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनेगा, बाय सिंपल कैलकुलेशन वी हैव 1.44 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एरिया जो है वो गिवन होता है, और उस एरिया की हेल्प से हमने फाइंड कर दिया जनाब ये जो हमारे पास इस वाले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के जो कि इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के ज़रिए हमने जो है वो आर फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया, जो कि आर हमारे पास 0.7 आ गया। तो अब हमने जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है इस फार्मूले में हमने, हमारे पास चूँकि आर भी आ गया है तो उस वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाता है, डेट इज़ इक्वल टू 1.44 मीटर क्यूब। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन होगा, जो गिवन है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर देना है रेडियस, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हमने सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास गिवन होगा डेट इज़ 55.44, और 4 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और जो पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 22/7 है, और आर स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस इस चीज़ को किया कि 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस वाली वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है। अब सिंपल इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर बनता है 4.41। सो
दैट इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर को वैनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, सो वी गेट आर इक्वल्स टू 2.1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आर की वैल्यू को हमने जो वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर है डेट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू हमने यहाँ पे जो न्यू निकली हमारे पास वो पुट कर दी। इसी तरह पाई की वैल्यू हमें पता है और 4/3 एज इट इज़ कांस्टेंट है। तो सिंपल हमने कैलकुलेशन के बाद जो 2.1 है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो सो वी गेट 9.261। इसी तरह 4 को 28 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 88। इसी तरह 7 को 3 से साथ मल्टीप्लाई किया तो 21। सिंपली अब इस 88 को 9.261 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 21 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डेट इज़ 38.81 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास एरिया गिवन है। इसी एरिया के अकॉर्डिंग हमने जो है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डेट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पुट कर दिया और 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। जब आर स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो बनेगा 1.96। ठीक है, अब इस आर स्क्वायर को वैनिश करने के लिए हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जो है वो उसके साथ स्क्वायर के साथ कटिंग होके हमारे पास बन जाएगा आर इक्वल्स टू 1.4 मीटर डेट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रेडियस ऑफ द स्फीयर को हमने जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है इसके अंदर पुट कर दिया। अब यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की डेट इज़ 1.4 मीटर। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके 1.4 का होल क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2.744। अब 2.744 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा डेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज़ इक्वल टू 11.50 मीटर क्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे लिए थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो है 12 4/7 है, तो सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो जो आंसर आता है उसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं। तो जब 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 88/7 एज इट इज़। अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 12.57 सेंटीमीटर्स के हमारे पास एरिया जो है वो बनता है। अब यहाँ पे हमने इस वाले एरिया को यूज़ करते हुए आगे सिंपली ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑब्वियसली फाइंड करना है रेडियस और फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले रेडियस को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो कि हमारे पास हमने अभी रीअरेंज करके दोबारा निकाला डेट इज़ 12.57। अब हमने 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़ हमने पुट करना है क्योंकि हम आर स्क्वायर को ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो सिंपली हम इस 7 को यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 88 के साथ, और 88 आपको पता है कैसे आया, 4 को जब 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस वाले फॉर्म को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर बना वो आंसर बना है 0.99। तो अब 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब हमने इस स्क्वायर को आर स्क्वायर को वैनिश करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर इज़ ऑलरेडी 1, तो 1 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो r इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमारे पास बन गया। अब इस r की वैल्यू डेट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस वैल्यू को हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में पुट कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब स्टूडेंट्स। तो 4/3 एज इट इज़ हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और आर जो कि अभी हमने फाइंड किया डेट इज़ इक्वल टू 1। सो 1 का क्यूब इज़ ऑलरेडी 1, सो 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 88/7 3 21। सो स्टूडेंट्स हम सिंपली आगे इसको 88 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 88 होगा। अब 88 को 21 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बनेगा 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स this is all about the question number 1 and question number 2 of 9.4. I hope you will understand this.